चैप्टर नंबर 9 आपका ट्रांसपोर्ट। और पहले आप सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट समझो कि ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, और फिर हम ये देखेंगे क्या ट्रांसपोर्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होती है या फिर नहीं होती, क्या ये कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होती है, अगर होती है तो कैसे होती है, कौन सा वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए से हो रही है। ठीक, तो अगर बेटा हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं ना, तो एक चीज़ तो क्लियर है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज़म है, हर लिविंग ऑर्गेनिज़म के अंदर जो मेटाबॉलिज्म्स होते हैं, क्योंकि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज़म है, हम कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज़म्स की जो लाइफ है वो सारी के सारी एग्जिस्ट करेगी किस चीज़ के ऊपर, केमिकल रिएक्शंस के ऊपर। और बेटा आपको पता है कि केमिकल रिएक्शन का कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल तो लाजमी तौर पे मौजूद होता है। ठीक है, तो बताने का मकसद यह आपको ये है कि बेटा अब केमिकल रिएक्शंस का वेस्ट मटेरियल लाजमी तौर पे मौजूद होता है। अब ये जो वेस्ट मटेरियल है वो एक सेल लेवल पे भी बनता है और एक ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे भी बनता है। तो बेटा अगर हम बात कर लेते हैं कि जो लाइफ है, हम कहते हैं कि जो लाइफ है वो एक बेसिक सेल से स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो अगर एक बेटा आप सेल की बात करते हैं तो सेल के अंदर भी ये ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस हो रहा होता है, लेकिन सेल के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक सेल बना लेते हैं यहाँ पर। अब इस सेल के अंदर जब खुराक टूटेगी, खुराक के टूटने से वेस्ट मटेरियल बनेंगे ना। अब वो जो वेस्ट मटेरियल्स होंगे वो वेस्ट मटेरियल सेल से बाहर की जानिब भी मूव कर रहे हैं। इसी तरह से जो खुराक होगी बेटा, वो खुराक जो होगी वो सेल के अंदर वाली साइड पर भी मूव कर रही होगी। तो या मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, ये फूड है मेरे पास और ये मेरे पास आगे वेस्ट मटीरियल्स। तो जब भी बेटा आप एक सेल के लेवल पे बात करते हैं तो सेल के अंदर जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल होती है, ये फूड होता है, वो एक सिंपल प्रोसेस के ज़रिए से होगा। उस प्रोसेस का आपके नाम, उस प्रोसेस का नेम होता है डिफ्यूजन। क्या नेम होता है? डिफ्यूजन होता है। तो सेल के अंदर जो प्रोसेस होगा वो डिफ्यूजन के ज़रिए से हो सकता है, सैलिडी डिफ्यूजन के ज़रिए से हो सकता है बेटा वो ओस्मोसिस के ज़रिए से हो जाए, हो सकता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से हो जाए। लेकिन अब असल जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो ये है कि जो सेल है वो तो एक प्रोकैरियोटिक सेल आ गया, लेकिन जब हम यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो हम उस वक्त बात करते होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, लेकिन जो दूसरे हैं उनमें कौन सी है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो अब हमने ये समझना है कि ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं इनके अंदर ट्रांसपोर्ट होती है या फिर नहीं होती, अगर होती है तो कौन से किस प्रोसेस से होती है। बेटा इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होती है, लेकिन इनमें ट्रांसपोर्ट इस तरह से सिंपल प्रोसेस से नहीं हो रही। इनमें ट्रांसपोर्ट के लिए एक स्पेसिफिक ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। ट्रांसपोर्ट के लिए क्या होंगे? स्पेसिफिक ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। अब वो जो स्पेसिफिक ऑर्गन्स हैं, जैसे कि अगर मैं प्लांट की एग्जांपल ले लेता हूँ कि जो प्लांट्स हैं वो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। प्लांट के अंदर स्पेसिफिक ऑर्गन्स कौन से हो सकते हैं? प्लांट्स के अंदर एक स्पेसिफिक ऑर्गन होते हैं जिसको हम नाम देते हैं बेटा जाइलम का नाम देते हैं, या फिर हम उसको क्या नाम देते हैं? फ्लोएम का नाम देते हैं। ये जो जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज़ होते हैं ये प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं, और ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं? ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होते हैं। राइट, तो यहाँ पर बेटा देखें, प्लांट्स के अंदर हमने ये नहीं कहा कि प्लांट्स के अंदर जो खुराक है वो उसकी रूट से लीव्स की जानिब जा रही है, ये लीव से रूट्स की जानिब जा रही है डिफ्यूजन के ज़रिए से। हमने ये नहीं कहा कि वहाँ पर जो वाटर है वो रूट से उसके लीव्स की जानिब जा रहा है ऑस्मोसिस के ज़रिए से, बल्कि हमने ये कहा कि जो वाटर होगा वो रूट से उसके लीव्स की जानिब जाएगा ज़रूर, लेकिन किस प्रोसेस से जाएगा, किसकी मदद से जाएगा? एक स्पेसिफिक ऑर्गन जिसको या टिश्यूज़ की मदद से जाएगा, जिसको हमने क्या नाम दिया? जाइलम एंड फ्लोएम का नाम दे दें। तो जाइलम और फ्लोएम बेटा असल में ऑर्गन नहीं, ये टिश्यूज़ होते हैं। तो आप यहाँ पे स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स लिख लें। जैसा कि अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन के अंदर ट्रांसपोर्ट के लिए स्पेसिफिक ऑर्गन होते हैं, जैसा कि हमारी बॉडी के अंदर हार्ट है, वो ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड को बॉडी के तमाम पार्ट्स के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से अब हम बात करते हैं कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स के अंदर किस तरह से ट्रांसपोर्ट होती है। टॉपिक है हमारा कौन सा? ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो बेटा जब हम प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं ना, तो प्लांट्स के हमें मेजर दो ऑर्गन्स नज़र आती हैं, दो हिस्से नज़र आते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। एक जो पार्ट होगा उसको आप नाम दे दें ग्राउंड पार्ट्स का, और दूसरा जो पार्ट होता है वो प्लांट्स का क्या कहलाएगा? एरियल पार्ट्स। ग्राउंड पार्ट्स एंड एरियल पार्ट्स। अब प्लांट्स के ग्राउंड पार्ट्स कौन से होते हैं? देखें, अगर आप रूट्स की बात कर लेते हैं तो जो रूट होते हैं वो प्लांट्स के कौन से पार्ट्स हैं?
ग्राउंड पार्ट्स के अंदर इंक्लूड की जाती है। लेकिन अगर उसके बरक्स अगर बेटा हम बात कर लेते हैं लीव्स की, तो लीव्स प्लांट्स के कौन से पार्ट्स हैं? एरियल पार्ट्स मौजूद होते हैं। अब सपोज डैट प्लांट का ये स्टेम आ गया बेटा, प्लांट्स के इस स्टेम के बिल्कुल सेंटर के अंदर एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं, बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे। और ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इसको हम नाम देते हैं जाइलम एंड फ्लोएम का। इसको क्या नाम दिया जाएगा? इसको हम नाम देते हैं जाइलम एंड फ्लोएम का। और कलेक्टिवली क्या कहते हैं हम उसको? वेस्कुलर बंडल। जाइलम और फ्लोएम को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? वेस्कुलर बंडल्स का भी नाम देते हैं। अब जाइलम एक टिश्यू है बेटा, ये टिश्यू डिफरेंट सेल्स से मिलके बना होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम जाइलम की बात करते हैं तो जाइलम के अंदर डिफरेंट सेल्स होते हैं, जैसा कि इसके अंदर बेटा वेसल ट्यूब्स होती हैं। इसके अलावा बेटा इसके अंदर पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर ट्रैशिड्स होते हैं। समझ में आ गई बात? इसी तरह से जो फ्लोएम है, फ्लोएम क्या है? फ्लोएम भी एक टिश्यू है, इसके अंदर भी डिफरेंट सेल्स होंगे। जैसे कि अगर इसके अंदर बात कर लेते हैं तो इसके अंदर भी बेटा पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर बेटा वेसल्स ट्यूब्स पाई जाती हैं, या वेसल सेल्स कह लो, लेकिन यहाँ पर कंपेनियन सेल्स होंगे। कौन से सेल्स? कंपेनियन सेल्स पाए जाते हैं किसके अंदर? फ्लोएम के अंदर। ठीक है। अब इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है, देखिए जो रूट्स हैं, रूट्स के दो काम होते हैं। रूट्स का काम पहला तो ये होता है कि ये क्या करता है, वाटर प्लस जो आयंस वगैरह होते हैं उसको एब्जॉर्ब करने का काम क्या होता है? रूट्स का होता है। और रूट्स का बेटा सेकंड काम ये होता है कि जो रूट्स होती हैं ये सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं प्लांट्स को। सपोर्ट प्रोवाइड किसे करेंगे? प्लांट को, रूट्स के ज़रिए से। क्योंकि जो रूट्स होती हैं वो ज़मीन के अंदर होती हैं ना, तो प्लांट्स बिल्कुल सीधा खड़ा रहता है। किसकी वजह से? रूट्स की वजह से। तो रूट्स में ट्रांसपोर्ट के लिए क्या होंगे? आपने कहना है कि रूट्स का पहला काम सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। दूसरा काम ये है कि ये आपके पास जो सॉइल होगी, सॉइल से वाटर और आयंस जो होंगे वो इस तरह से, ये सपोज डैट कि आपके पास रूट्स आ गई, रूट्स के बाहर वाली साइड पर रूट हेयर्स आ गए, तो रूट हेयर्स और रूट के ज़रिए से जो वाटर और आयंस होंगे ये अंदर उसके इंटर हो जाएंगे। और जब वो बेटा H2O वाटर और प्लस जो आयंस होंगे वो इंटर हो जाएंगे, दैन वो इन जाइलम और फ्लोएम जो कि रॉड लाइक स्ट्रक्चर हैं और बिल्कुल सेंटर के अंदर मौजूद हैं, उसके मदद से उसके एरियल पार्ट्स यानी कि किस तरफ मूव कर देंगे? लीव्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा मैकेनिज्म आ गया ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का। वाटर एंड आयन अपटेक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो इंशाल्लाह कल करेंगे।